अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। 2 से 3 अहम बातें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कह लीजिए, या जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन या एमक्यूएम पाकिस्तान या आफाक अहमद शहरी सिंध की सियासत से मुतल्लिक दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उस पर आज बात करेंगे कि आफाक साहब ने क्यों एक ज़माने के बाद ये कहा है कि जी कीमती मोबाइल फ़ोन बेच कर असलहा ख़रीदो या लाइसेंस याफ्ता असलहा ख़रीदो, क्यों कहा है। फिर एक साहब की कह लीजिए कि एक दलील और उसमें एक वज़न उनका अपना मौजूद था उस दलील में कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे या मुख्तदर इदारे, जो कि बुनियादी तौर पर फ़ैसला वही करते हैं सियासत का या सलामती का या किसी भी इशू का, वो डिवाइड हैं। एक इदारा कहता है कि जी बानी एमक्यूएम को वापस आना चाहिए और दूसरा इदारा ये कहता है कि नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान को आना चाहिए। इस सिलसिले में मेरे पास क्या, उनका ये कहना था कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस सिलसिले में, तो चले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तीसरा एक लॉजिक ये कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कानून या रियासत को अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई मजबूत आवाज़ चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बानी एमक्यूएम हो सकते हैं और उनके अलावा कुछ नहीं है, और इस सिलसिले में उनकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग शकूक व शुबहात का शिकार हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि क्या होना है सियासत के अंदर। डेफ़िनेटली क्या होना है शायद आप और मैंने तय भी नहीं करना, ये तय उन्होंने करना है जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की भागदौड़ है या जो फ़ैसले वो करते हैं, उन्हीं ने ये सारे मामलात करने हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन पर बात कर लेते हैं, जो इत्तलात मौजूद हैं और वो सोच क्या रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू हुआ, मैं 3 से 4 महीने पहले मैंने आपको एक पूरी एक पिक्चर क्लियर की थी, और ज़ाहिर है कि जो कुछ हो रहा होता है, एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो उससे पहले ही वो पिक्चर्स बयान कर दे कि क्या होने वाला है। मैंने, आपके इल्म में होगा कि मैंने पूरा करप्शन, फिर लिस्टें, पीपल्स पार्टी, फिर ईसीएल में नाम, फिर ये जो करप्शन के इदारे हैं, इन सब के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था उसमें बहुत तफसील के साथ मैंने सारी चीज़ें आपको आपके सामने रखी थी और आपको इसकी वजूहात भी बताई थी। अब आते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है, क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन की मामनत और मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बानी एमक्यूएम की वापसी या इदारा, कौन सा इदारा किसकी तरफ है, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखें, रियासती इदारे इस वक्त सियासी जमातों को कंट्रोल या कट टू साइज़ या उनकी क़यादत को जो माइनस करने का जो तजर्बा रखती हैं वो बहुत वसी हो गया है हालिया चंद सालों में। 90s की बात नहीं कर रहे, 80s की बात नहीं कर रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात नहीं कर रहे, या क़याम पाकिस्तान के बाद से जो सियासतदानों के साथ हो उसकी बात कतन नहीं कर रहे। ये 2, 4, 6, 8, 10 सालों की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने ही रहे। 2016 22 अगस्त माइनस अल्ताफ़ हुसैन, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता डिज़ाइन और फिर उस तरीके से उन्होंने उस पैटर्न को लिया और उनकी तकरीर, तस्वीर और हर चीज़, और फिर उनकी पार्टी से उन्हीं को माइनस करने का जो पूरा की पूरा एक डिज़ाइन था उसको लिया और उसको 1 से 1.5 हफ़्ते के अंदर वो सारा के सारा कारआमद हो गया। फिर 2017-18 के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी किया उसका तजर्बा भी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद था। जब पीटीआई इमरान खान, कह लीजिए कि वो, उनको ये महसूस हुआ कि वो कठपुतली हैं और वो बेसिकली उनको बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान होना चाहिए और फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई शुरू हुई। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने, एक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उन हलकों के जो करीब थे उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप पीटीआई का जो साइज़ है वो कितने अरसे में उसको ख़त्म कर देंगे, माइनस कर देंगे या बिल्कुल तबाह कर देंगे पीटीआई को। तो उन्होंने कहा हमें 1 से 2 हफ़्ते लगे थे एमक्यूएम के और महीना लगेगा हमें पीटीआई का। और आपने देखा कि उन्होंने पीटीआई को भी कट टू साइज़ कर दिया, माइनस कर दिया लीडरशिप से, और 1 से ज़्यादा धड़े कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी, शायद मेरा ख्याल है कि
एमक्यूएम के साइज़ की या उससे थोड़ा-सा मिलते-जुलते साइज़ की कहा जा सकता है, पीटीआई के साइज़ की तो फिर भी नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो सिंध के वडेरे हैं, ये जो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी मामनत या सारी सबसे बड़ी सपोर्ट उनको या जो एमएनए, एमपीएस बनते हैं, वो सिंध के सारे वडेरेज़ हैं और वो वडेरों के खिलाफ बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे और वो फिर उसके बाद वडेरों ने ही पीपल्स पार्टी पे कब्ज़ा कर लिया। आप जिसको देखें आप वडेरा है या वडेरा नहीं भी है, हारी होता है, मुंतखब होने के बाद वो वडेरा बन जाता है। इस किस्म के सिस्टम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब अगर आप ये देखें कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं, खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे, कि ये एक अक्सरियत जो पसंदी जो वडेरों की तरफ से थी या वो लोग जो कि सॉफ्ट चेहरा या इमेज उनके सामने था सियासत का, लेकिन पसे पर्दा वो अपने क्राइम इन कच्चे के डाकुओं से कराते थे, अपने मुखालफिन को उठवाना और ये सारी चीज़ें करना। न सिर्फ पीपल्स पार्टी को शटअप कॉल दी गई है, बल्कि उन सारे के सारे वडेरों को एक ज़ोरदार किस्म का झटका दे दिया गया मेरी इत्तला के मुताबिक और उनसे कहा गया है कि खामोश रहें। और फ़ौज बहुत इसको वाज़े अंदाज़ के अंदर करने जा रही है और तकरीबन ज़ाहिर है कि आपके पास भी इंफॉर्मेशन है कि वो एक बड़ा ऑपरेशन इस तरफ कर रही हैं। फिर जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ डाला है, अब वो चीखें बहुत दूर तक सुनाई दे रही हैं जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अंदर से निकल रही हैं। पीपल्स पार्टी के साइज़ को कम करने के लिए, उसकी लीडरशिप में से माइनस करने के लिए बुनियादी तौर पर एमक्यूएम, ये समझ लीजिए, एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दूसरी वजह है जिसको ज़रा गौर सुनिएगा, शायद आफाक साहब भी शायद उसी तरफ आ रहे हैं। असलहे की जो सियासत है वो 80s में 90s में, ज़ाहिर है कि वो तो दौर ही ऐसा था, सोवियत यूनियन का दौर था, फिर ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट मजहबी जमातों के ज़रिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ किया, असलहा एक कल्चर था और उसके अंदर फिर कल्चर यहाँ भी डेवलप हुआ और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसको लिया और फिर इस तरीके से हुआ। बानी एमक्यूएम या एमक्यूएम पाकिस्तान, इसमें से इस्टेब्लिशमेंट को किसको पसंद करना है, ये एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस का मामला नहीं है। ये मामला जो मुल्क दुश्मन अनासिर उन्हीं में से हो सकते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में साल डेढ़ साल पहले एक से ज़ायद बम धमाके किए। फिर उनकी लीडरशिप ज़ाहिर है कि कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्क से सारे के सारे मामलात करती है और बेसिकली बुनियादी तौर पर वो एक अलग रियासत मांगते हैं। उन सारे मामलात को रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि उसके मुकाबले में शहरी सिंध की जो सियासत है वो बेहतर रहेगी और अगर वो उनका हाथ ऊपर रहेगा तो ये जो आवाज़ें हैं इनको दबाया जा सकता है। इस मकसद के लिए हो सकता है। बाकी जहाँ तक बात रही कि जो रियासती इदारे हैं वो क्या एक इदारा बानी एमक्यूएम के लिए ख्वाहिश रखता है और दूसरा इदारा एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ख्वाहिश रखता है। मेरी इत्तला है, मुमकिन है कोई नाराज़ हो इसमें, मेरी जो इत्तला है मैं उसको बता देता हूँ। इस वक्त एक इदारा कह लीजिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सपोर्ट में है और दूसरा इदारा वो किसी भी एमक्यूएम के लिए सपोर्ट में नहीं है और जो एमक्यूएम पाकिस्तान के हक़ में है वो ज़ाहिर है कि उसकी टॉप लीडरशिप और जो इन दिनों जलसे जुलूस और पुरएतमाद है उसकी क़यादत एमक्यूएम पाकिस्तान की, बावजूद इसके कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट उस तरह नहीं नज़र आ रहा ज़मीनी ग्राउंड पर। इसी वजह से है कि एक इदारा उसकी मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है या हमायत उसकी हासिल है, क्योंकि कॉज कहीं ना कहीं शहरी सिंध को लेकर इस्टेब्लिशमेंट का भी एक ही कॉज है और वो एमक्यूएम पाकिस्तान का भी एक कॉज आगे जाकर मिल जाता है। लेकिन बानी एमक्यूएम से मुतालिक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई इदारा फ़िलहाल इस तरह की किसी पोजीशन में नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहा। दूसरे जो इदारे की बात कर रहा हूँ वो तो एमक्यूएम पाकिस्तान को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं और वो कहता है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान के बजाय कोई दूसरी पार्टी या किसी दूसरे नाम से काम होना चाहिए। बाकी अब जब आफाक अहमद साहब की बात रही तो आफाक साहब ने जो असला उठाने की बात की है, यानी कि असला ख़रीदने की बात की है, क्या 90s में 80s में असलहा उठाया
वो एक मजबूरी तो हो सकती थी, ज़ाहिर है कि मजबूरी थी जिन लोगों ने असलहा उठाया, क्योंकि उनके मुकाबले के अंदर जिस तरीके से हैदराबाद पक्का किला और दीगर वाक़यात रूनुमा हुए, वक्ती तौर पर असलहा उठाना मजबूरी हो सकता है। लेकिन जिनके ख़िलाफ़ उठाया था शायद उनकी आने वाली नस्लों की भी तबाही असले की वजह से हुई, और रद्द-ए-अमल के नतीजे में जो एमक्यूएम ने असलहा उठाया उसके नतीजे में उनकी नस्लों की भी तबाही हुई। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो जज़्बाती बात तो हो सकती है, लेकिन कहीं भी ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं हो सकती। ना वो दौर है 80s का या 90s का दौर है कि असलहे की बुनियाद के ऊपर कोई सियासत या इस तरह की चीज़ें की जाएँ। तो मेरा ख़्याल है, तो आफ़ाक साहब ने शायद जज़्बात के अंदर बात की है। एक साहब कह रहे थे कि उनका जो बैकग्राउंड और जो परचम जिस तरीके से लगाया पाकिस्तान का और दूसरी तरीके से नक्शा लगाया, तो वो एमक्यूएम का भी हो सकता है कि G90 का जैसे जो नक्शा और इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। उन्होंने भी इस तरह की बात की। तो मेरा ख़्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इत्तफ़ाक़ी बात हो सकती है। आफ़ाक साहब जज़्बात के अंदर आकर ये बात कह गए हों। अदरवाइज़ तो मेरा ख़्याल है कि उनकी पॉलिसी यही है कि वो यही चाहते हैं कि बार-बार उन्होंने यही कहा है कि कलम के ज़रिए उनके जो कारकुनान हैं या महाजर अवाम है वो पढ़े, उसके ज़रिए आगे बढ़े। तो मेरा ख़्याल है कि ये जज़्बाती बात वो कर गए हैं वक़्ती तौर पर, लेकिन इसका हकीकत से कहीं भी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे आपका इस सिलसिले में क्या ख़्याल है? आफ़ाक साहब ने क्या कहा, या जो इस वक़्त कराची शहरी सिंध की सियासत है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया, तो बराए करम कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।